हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दुर्वा क्लास 8 दुर्वा बुक का 15 चैप्टर फर्श पर इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पार्ट से कौन नंबर इसका, कविता में फर्श पर कौन कौन से और क्या क्या रहते हैं। इसका आंसर, फर्श पर चिड़िया तिनके बिखेर देती है, हवा धूल बिखेर देती है, सूरज धूप बिखेर देती है, मुन्ना दूध की कटोरी उलट देता है, मम्मी दाल चावल के बीने दाने बिखेर देती है और पापा जूते बिखेर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो नंबर, फर्श पर सभी के द्वारा कुछ न कुछ चीज़ें काम करने की बात कविता में की गई है, मगर मारी के काम को भी कविता लिखना क्यों कहा गया है। खो का आंसर, मारी के काम को ही कविता लिखना कहा गया है क्योंकि वह झाड़ू लगाती है और पोछा लगाती है और पोछा लगाते समय कुछ लाइनें छोड़ देती है, इसी को कविता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तुम्हारी बात। कौन नंबर क्वेश्चन, तुम अगर मुन्ना की जगह रहो तो क्या करोगे और क्यों। इसका आंसर, कविता में मुन्ना एक छोटा सा बच्चा है। वह लाल सुलभ सरकते रहता है। हम भी अगर उसकी जगह होंगे तो हम भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो नंबर, मम्मी और मारी के काम में तुम्हें जो कुछ समानता और असमानता नज़र आती है उसे अपने ढंग से बताइए। खो का आंसर, मम्मी चावल साफ कर रही है मगर उससे चावल तो साफ हो रहे हैं लेकिन उससे फर्श गंदा हो रहा है। अगर मारी फर्श को साफ करने उस गंदगी को साफ कर रही है, दोनों ही अपने अपने तरीके से सफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, तुम कविता में सभी को कुछ न कुछ करते हुए पाते हो, उसमें से तुम्हें कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। गो का आंसर, कविता में सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं मगर उनमें से कार्य से घर फैल रहा है, लेकिन मारी उन सभी को गंदगी को साफ करके घर को साफ कर रही है, लेकिन मारी का काम सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घो नंबर, तुम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो, उन कामों की सूची बनाओ और उसके सामने यह भी लिखो कि तुम वह काम कब कब करते हो। वो का आंसर, बच्चे अपने अनुसार अपने द्वारा किए गए सफाई के लिए किए गए काम में सूची बनाकर कक्षा में हम देखें। आप घर में जो जो भी काम करते हैं उसके सूची बनाकर इसमें लिख देना है इसका आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, तुम्हारी कल्पना कविता में से चुनकर कुछ शब्द निकाले गए हैं। चिड़िया, डाल, तिनके, सूरज, हवा, हाथ, मुन्ना। कविता इसका प्रयोग करते हुए कोई कहानी या कविता लिखी। तो इसका प्रयोग करते हुए एक कविता लिखा गया है। सुबह सुबह जब निकला सूरज, हवा चली और झूमी डाल, चिड़िया लाई नन्हे तिनके, मुन्ना देख अपना हाल, हाथों से वो ताली बजाए, नए किताब मन में गाए। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, फर्श पर कविता
और इस तरह लिखित है हर रोज एक कविता फर्श पर। कविता में फर्श पर काम करने की कविता लिखा बताया गया है। फर्श के अतिरिक्त अन्यत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हैं। उनमें से तुम जिन कामों को कविता लिखना बता सकते हैं बताओ और उनके कारण भी बताओ। 4 का आंसर, बागवानी करना। एक माली भी पौधे को केयरफुली लगाकर उसकी देखभाल करता और सुंदर रूप देकर एक कविता रचता है। दूसरा, संगीत रचना। संगीत भी एक प्रकार की कविता है जहाँ ध्वनि और रायथम के माध्यम से भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करता है। एक संगीतकार अपनी रचनाओं से श्रोताओं को एक अलग अलग दुनिया में लाता है। और अगला, खाना बनाना। एक कुशल रसोइया विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर एक स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसमें रंग और सुगंध एक साथ मिलाकर एक कविता बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे और फर्श। बच्चे फर्श पर अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा काम लगता है वह काम करते हैं। उसमें कभी कभी फर्श को कभी कभी बच्चे को भी नुकसान उठाना पड़ता है। पता करें बच्चे द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है, उनकी सूची बनाइए। को का आंसर, बच्चे द्वारा फर्श पर कई बार खिलौने के लिए पत्थर के कठोर चीज़ों से लाइनें खींच देती है जिससे फर्श पर निशान पड़ जाता है। कभी बच्चे बैट बॉल खेलने लगते हैं। फर्श को टूटने का डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर, बच्चों के किन किन चीज़ों से फर्श को नुकसान होता है। अक्सर बच्चे खेलने के चक्कर में फर्श पर अस्थायी निशान बना देते हैं या फर्श पर भारी वस्तु गिराते हैं तो फर्श टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के शब्द। 6 का आंसर, पानी बिखेरना, टोकरी सजाना, बस्ता उतारना, चावल बिखेरना, हथेली सजाना, रंग सजाना, जूते समेटना।